इस वीडियो में हम सैर करेंगे इस्लामाबाद के सेक्टर D12 की और आपको दिखाएंगे इसके रिहायशी और कमर्शियल इलाके और सेक्टर D12 की सड़कों और गलियों की सैर करेंगे। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और ये है इस्लामाबाद का सेक्टर D12 या D12। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल साथ D12 का ये सेक्टर बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसने आबादी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इसमें तेज रफ्तारी के साथ डेवलपमेंट हुई। हम D12 में GT रोड की तरफ से या मारगला रोड की तरफ से दाखिल हुए हैं और आपको बाएं जानिब मारगला के पहाड़ भी दिखाई दिए और साथ ही साथ बाएं जानिब तामीर होने वाली मारगला की नई रोड भी आपको दिखाई। इस्लामाबाद की आबादी अब रफ्ता रफ्ता मारगला के पहाड़ों के बिल्कुल करीब जा रही है और आप देख सकते हैं कि सेक्टर D12 और मारगला के पहाड़ किस कदर करीब करीब वाक़े हैं। कुछ बरसों पहले जहां पर सेक्टर D12 मौजूद है, यहाँ पर आबादी का बहुत बड़ा तस्वुर भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये इलाका इस्लामाबाद के नक्शे पर मौजूद था और इस्लामाबाद के नक्शे को बहुत अरसा पहले से मुकम्मल शक्ल दे दी जा चुकी है और इसमें मुतवक्के सेक्टर्स भी पहले से मौजूद हैं और उसी इस्लामाबाद के नक्शे के मुताबिक D12 का ये सेक्टर आबाद हुआ और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी बहुत सी आबादी की गुंजाइश मौजूद है। सब्जे और दरख्तों से भरपूर ये सेक्टर तेजी के साथ डेवलप हो रहा है और तवक्को की जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में ये सेक्टर भरपूर आबादी का मरकज बन जाएगा। जदीद तर्ज तामीर की नुमाइंदा इमारात, खूबसूरत घर, प्लाजे, हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल एरियाज सेक्टर D12 को मुमताज करते हैं। इस्लामाबाद अब GT रोड के दोनों अतराफ मौजूद है और D सीरीज के सेक्टर्स कुछ GT रोड के एक तरफ और कुछ GT रोड के दूसरी तरफ मौजूद हैं। सेक्टर D12 मरकजी इस्लामाबाद में शामिल है और इसी तरह से इसके साथ मुल्हिका सेक्टर्स D13, D14 वगैरह भी मरकजी इस्लामाबाद के साथ हैं, जबकि D16, D17, D18 वगैरह GT रोड के दूसरी तरफ वाक़े हैं।
किसी वक्त ये तस्वुर किया जाता था कि शायद इस्लामाबाद की आबादी का दबाव चंद मरकजी सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद की एक्सपेंशन ने इस तस्वुर को गलत साबित किया और इस्लामाबाद के नए तामीर होने वाले सेक्टर्स में आबादी तेज़ी के साथ फैली है और इस्लामाबाद की खूबसूरती और हुस्न बरकरार है। आप जब इस्लामाबाद के सेक्टर D17 में घूमते फिरते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ वसी व अरीज़ इलाका अभी गैर आबाद है, जहाँ पर अभी घर बनेंगे और इसी तरीके से बहुत सा कमर्शियल इलाका अभी आबाद होना है। लेकिन अब आपको सामने जो इलाका नज़र आ रहा है ये सेक्टर D17 का मरकज़ है और इस्लामाबाद के हर सेक्टर के मरकज़ की तरह आपको यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े प्लाजा नज़र आ रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ D17 का ये मरकज़ है। सेक्टर के साथ बिल्कुल मुल्हिक मारगला रोड तामीर हो रही है, जो GT रोड के जरिए इस्लामाबाद के दोनों अतराफ में मौजूद सेक्टर्स को आपस में मिलाएगी और मारगला की ये सड़क GT रोड से बाराकहू तक जाएगी और फिर आगे मरी वगैरह की तरफ। ये मारगला की सड़क एक लिहाज से श्रीनगर हाईवे के पैरेलल चल रही होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर्स B17, D17, G15 और जो दीगर सेक्टर्स हैं जो GT रोड के दूसरी जानिब मौजूद हैं, उनके रिहायशियों के लिए इस्लामाबाद आने का जो सबसे बड़ा मामला था वो यही था कि उन्हें चुंगी नंबर 26 से इस्लामाबाद में दाखिल होना पड़ता था और श्रीनगर हाईवे के जरिए एक तवील सफर तय करके वो मरकजी शहर पहुंचते थे। लेकिन मारगला रोड की तामीर के बाद अब इन सेक्टर्स की मरकजी शहर तक रसाई आसान हो जाएगी। D12 में आपको रिहायशी इलाकों में एक पुरसुकून माहौल दिखाई देता है। सड़कें और गलियां वसी व अरीज़ हैं और जगह जगह पर आपको हर सेक्टर में और सब सेक्टर में पार्क्स और कमर्शियल एरियाज मिलते हैं। जैसे जैसे आबादी मुस्तहकम होती चली जाएगी, इस सेक्टर में तवक्को की जा सकती है कि शजरकारी और सफाई का निज़ाम बेहतर से बेहतर होता रहेगा। सामने आप मारगला के खूबसूरत पहाड़ों को देख सकते हैं और इस सेक्टर में रहने वालों के लिए मारगला के पहाड़ एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। बारिश के मौसम में और जब बादल घिर कर आते हैं तो उस वक्त इन पहाड़ों का मंजर दीदनी होता है और ये
کھلا ڈلا سیکٹر D17 اپنے رہنے والوں کو ایک ذہنی آسودگی فراہم کرتا ہے۔ اسلام آباد میں رہائش اختیار کرنے کے خواہش مند لوگوں کو D17 کا انتخاب ایک اچھا انتخاب محسوس ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو سیکٹر D17 کے سب سیکٹرز یعنی D17 1, 2, 3 اور 4 کی مختلف سڑکوں اور گلیوں کی سیر کرا رہے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہاں پر گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، پارکنگ کیسی ہے، سڑکیں کیسی ہیں، کمرشل ایریاز کس طرح کے ہیں اور رہنے سہنے کا انداز کیسا ہے۔ اسلام آباد کی صفائی اور مینجمنٹ پاکستان کے سبھی علاقوں سے زیادہ منظم ہے، لیکن ابھی بھی اس شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے صفائی کے اور مینجمنٹ کے نظام کو بہتر بنانے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ اسلام آباد دنیا کے چند خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ایک ہے۔ آپ ٹریول ٹچ پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، اور ہم دنیا کے دیگر ممالک کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی ہمارا خصوصی موضوع ہے اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کو ان دونوں شہروں کے ہر علاقے کی ویڈیو ٹریول ٹچ میسر ہو سکے۔ یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے جہاں سے آپ مارگلا کے پہاڑوں کو سیکٹر D17 کے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔
अब हम सेक्टर D17 के बिल्कुल बाउंड्री पर या सरहद पर आ चुके हैं। ये सड़क भी सेक्टर D7 की बैरूनी अतराफ में मौजूद है और बाएं जानिब आप सेक्टर D12 को देख रहे हैं। यही सड़क आगे चलकर सेक्टर E11 में दाखिल हो जाती है। ट्रैवल टच के साथ इस्लामाबाद के खूबसूरत सेक्टर D12 की सैर करने पर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें नाज़िल फरमाए।